मुहर्रम के जुलूस के दौरान दिल्ली समेत देश के कई राज्यों से हिंसा की खबरें आ रही है। दिल्ली में कल मुहर्रम के ताजिया जुलूस में पथराव हुआ। पुलिस ने मामले में 3 एफआईआर भी दर्ज की है। बिहार के फुलवारी शरीफ में जुलूस के दौरान सरेआम तलवारें लहराई गई, तो वहीं वाराणसी में मुहर्रम के मातमी जुलूस में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग भिड़ गए। किसी के हाथों में लाठी, किसी के हाथों में तलवार, किसी के हाथ में पत्थर और निशाना सड़क से गुजरने वाले वाहन। फिर चाहे वो सरकारी बसें हों या फिर आम राहगीरों की कारें, सब इस भीड़ के निशाने पर हैं। दिल्ली के नागलोई इलाके में बीती रात ऐसा बवाल हुआ जिसने 2020 में हुए दिल्ली दंगों की भयानक याद फिर से ताजा कर दी। मुहर्रम के पर्व पर ताजिया निकालने की परंपरा है, लिहाजा दिल्ली के नागलोई इलाके में भी ताजिया निकाले जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ ताजिया के साथ चल रहे लोगों ने अचानक से रूट बदल दिया। जिन्हें रोकने के लिए पुलिस आगे आई तो ये पूरी भीड़ देखते ही देखते उपद्रवियों की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अब बस के अंदर से बने इस वीडियो को देखिए, कैसे बस आगे बढ़ रही है और भीड़ इस बस को ही निशाना बनाने लगती है। बस के अंदर चीख पुकार मच जाती है, लेकिन इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये उपद्रवी नहीं मानते हैं और एक के बाद एक कई बसों पर ताबड़तोड़ हमला बोलने लगते हैं, तब एंट्री होती है पुलिस की। इन दंगाइयों का सबक सिखाने के लिए पुलिस ने जो कुछ किया उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पुलिस भी पूरा हिसाब बराबर करने के मूड में नजर आ रही है। एक एक उपद्रवी को जमकर सबक सिखाया जाता है। अब आपको भीड़ के तांडव के क्या क्या इफेक्ट हुए उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। देर रात तक दिल्ली के नागलोई इलाके में जी मीडिया की टीम ने चप्पे चप्पे का जायजा लिया। ये वही 966 रूट नंबर बस है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो बस के यात्री हैं वो अपनी जान बचाने के लिए सीट के नीचे छुपने को मजबूर हैं, क्योंकि राइट से लेफ्ट से लगातार जो पथराव हो रहा था, भीड़ लगातार पथराव कर रही थी। इसके जो ड्राइवर हैं उनसे बात करते हैं। बस ये निजामुद्दीन से वापसी कमरुद्दीन आ रही थी जी। क्या हुआ अचानक से? अचानक से जी वो बंदे आए जी, उधर से उतर के उन्होंने डले मारे जी, लठ मारे जी बसों के जी, पत्थर मारे जी खूब जी। और हमारे को भी मारना चाहा, मैंने शीशा आगे बस रोक ली हमारी, हमको ऐसे लठ दे रहे हैं, ऐसे मारना चाहा, लेकिन हम तो आगे ने बस कराया, वही एकदम डर गए। एकदम पुलिस भी आ गई, पुलिस ने बहुत सहायता की। क्या जो अंदर पैसेंजर बैठे थे वो सब भी घायल हैं, उन्हें भी चोट लगी? नहीं, वो थोड़ी थोड़ी किसी का थोड़ी लगी ना, बाकी ठीक है जी। अच्छा। हाँ, तो कैसे लोगों ने अपने आप बचाया? ऐसे नीचे बैठ गए। अच्छा। ऐसे नीचे बैठ गए। अच्छा। और कितने पैसेंजर होंगे उस वक्त? फुल बस भरी थी जी। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों ने बताया कि भीड़ बेकाबू हो गई। उस दौरान करीब 8 से 10 हजार लोग इस भीड़ में शामिल थे। ताजिया जुलूस में शामिल लोग जब तय रूट से अलग होकर जाने लगे, तब पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई। लोग जबरन सूरजमल स्टेडियम जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे, जिनमें से कुछ लोगों के हाथ में हथियार, चाकू, लोहे की राड थी। पुलिस के मना करने पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए और ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस पे पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। कुछ हमारे पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं और कुछ पुलिस की गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 151, 152, 153, 186, 323, 324, 332, 353, 307 और 427 के तहत केस दर्ज किया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे इलाके की किलाबंदी कर दी गई है ताकि उपद्रवी दोबारा इस इलाके में उत्पात न मचा सके। हालांकि भीड़ के पथराव में पुलिस वाले घायल हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ ने देर रात तक
नागलोई इलाके में उन तमाम लोगों से बात की जो मौके पर मौजूद थे। लास्ट के 2 ताजिए बजे थे, पहले आगे की साइड चले गए, वहाँ से फिर वो बैक आए, हथियार वगैरह तलवारें वगैरह लेके आए और पुलिस ने काफ़ी रोकने की इनको कोशिश करी, लेकिन उन्होंने पुलिस को पथराव करते हुए और लाठी वो हथियार चलाते हुए काफ़ी पथराव करा। हम पुलिस वालों को काफ़ी लोगों की चोटें आई हैं, पुलिस मित्र को भी आई है, पुलिस के भी आई है, हमारे SHO सर के भी आई है। यहाँ पे नील पड़ा हुआ है, काफ़ी पत्थर देखो, बैरियर पे पत्थर ही पत्थर। जब ज़्यादा ही पथराव होने लग गया था मैं भी यहाँ चुप गई, मगर मेरे साथ वालों के बहुत चोटें आई। गाड़ी में इतने सारे पत्थर भर के लाए थे कि एकदम से ना पथराव करा, सबके लगे हैं जी। जाहिर है दिल्ली में इस तरह की घटना आम नहीं है, लिहाजा माना जा रहा है कि पुलिस महकमा इस घटना की जांच के लिए एक टीम बना सकता है ताकि ये खुलासा हो सके कि मुहर्रम के नाम पर कहीं कोई बड़े दंगे की साजिश तो नहीं रची गई थी। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, तस्वीरें हमने देखी, FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हमने एक महिला की बात भी सुनी, महिला ये कह रही है कि गाड़ी में पत्थर भरकर यहाँ पर लोग आए हुए थे, यानी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। तो क्या ऐसे ये माना जाए कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पत्थर चले और ये पूरा एक बड़ा रोड है, यहाँ पर पत्थर पहले से उपलब्ध हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। और पत्थर कितनी संख्या में आए थे, कैसे आए थे, ये वाकई में जांच का विषय है। लेकिन अभी आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकती हैं और दर्शकों को ये देखना चाहिए कि वाकई में ये कितनी बड़ी तैयारी थी। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। कैमरा सहयोगी गौरव से कहूँगा कि आपको बढ़ती हुई ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे और इतनी पत्थरबाजी यहाँ पर हुई, इतनी जम के पत्थरबाजी हुई कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के वाहन जो क्षतिग्रस्त हुए, इसके अलावा जो सार्वजनिक वाहन यहाँ से निकल रहे थे, जो लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे थे, उनकी गाड़ियों को भी टारगेट किया गया। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर उस सिटी बस की आई है वो वाकई में डराने वाली तस्वीर है कि इतने यात्री उस बस में बैठे हुए थे, उसको भी टारगेट किया गया, बसों के शीशे तोड़े गए और जिस तरीके से रॉड, तलवार, चाकू, इन तमाम हथियारों का जिक्र उस FIR में हुआ है, वाकई में ये साजिशन लग रहा था। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि आयोजकों से ये बात हो चुकी थी कि स्टेडियम के अंदर नहीं जाना है, स्टेडियम के बाहर ही इस पूरे जुलूस का समापन हो जाएगा। कुछ लोग आते हैं, पुलिस से बेवजह उस सीट पर बहस करते हैं और उसके बाद की तस्वीरें दर्शकों ने देखी और पूरी दिल्ली ने देखी। आदित्य, साथ ही जो वीडियो यहाँ पर सामने आए हैं, जिस CCTV फुटेज की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या पुलिस ने उन आरोपियों की पहचान कर ली है? उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, इसको लेकर पुलिस ने कोई अपडेट दिया? पुलिस इस समय इस मामले में किसी भी तरीके के आधिकारिक बयान देने से बच रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी तक 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार स्थानीय स्तर पर भी और जिस जगह से लोग भारी संख्या में जुलूस में आए थे, जो आसपास के इलाके हैं, वहां पर भी पूछताछ कर रहे हैं। ये सूरजमल स्टेडियम का जो इलाका है, इसी के पास में ही एक कब्रिस्तान है और उसके बाद एक बस्ती है जहां पर भी लोगों से पूछताछ हो रही है। और यहां पर जो दुकानदार हैं उनसे हमने बात करने का जब प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि हमसे प्रशासन ने पहले ही हम लोगों की दुकानें यहाँ से हटवा दी थी, सारी दुकानें बंद करवा दी थी क्योंकि जुलूस निकलना था, किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। तैयारी ने प्रशासन कर रखी थी। और आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन उसके बावजूद देखिए जो पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे जो इस तरह से हवा में खुलेआम तलवारें दिखा रहे थे। पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही थी और उसके चलते देखिए कई पुलिस वाले भी यहाँ पर घायल हुए हैं। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देखिए कई और शहरों में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। मुहर्रम के मौके पर जुलूस में किस तरह से पथराव हुआ, दिल्ली के नांगलोई की तस्वीर हमने देखी, बिहार के फुलवारी शरीफ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। सरेआम यहाँ पर तलवारी लहराई गई, भारी संख्या में देखिए लोग किस तरह से खुले में तलवार लेकर घूमते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश की वाराणसी से भी सामने आई है। शिया और सुन्नी समुदाय में देखिए मारपीट किस कदर यहाँ पर हो गई कि हालात तनावपूर्ण हो गए।